नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोरोना संक्रमण काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले आउटसोर्सर कर्मियों को सरकार ने दिया तोहफा, काम से हटाया गया। NH-33 निर्माण कार्य पर सियासी गरमाए राजनीति पार्टियां, क्रेडिट लेने में मशगूल। अवैध शराब कारोबारी की पत्नी पुलिस को मिल रही मंथली पेमेंट का कच्चा चिट्ठा लेकर पहुंची सिटी एसपी के पास। और बिस्ट्रोपोर्ट चूना बाबा मजार के पास एक फल गोदाम में लावारिस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा युवक को स्थानियों ने पकड़ा रंगे हाथों, किया पुलिस के हवाले। खबरें अब विस्तार से। आउटसोर्सेज सफाई कर्मियों को हटाने की वजह से खास महल सदर अस्पताल में सफाई व्यवस्था लड़खड़ा गई है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया है। पिछले 7 वर्षों से आउटसोर्सेज काम करने वाले 97 सफाई कर्मियों में सदर अस्पताल में 51 सफाई कर्मियों को गुरुवार से सरकार के फरमान पर काम से बैठा दिया गया। अब 36 सफाई कर्मियों के कंधों पर पूरे सदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी आ गई है। कोरोना काल के दौरान अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर दूसरों की सेवा करने वाले सफाई कर्मियों का ये हश्र होगा, सोचा नहीं था। सरकार के इस असंवेदनशील फैसले का चौतरफा विरोध होना शुरू हो गया है। इस फैसले का असर दिखने भी लगा है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी का अंबार बन गया है और सफाई की व्यवस्था चरमरा जाने के कारण दुर्गंध आना शुरू हो गया है। इसका असर इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। सरकार के विरोध में सभी सफाई कर्मी सदर अस्पताल के बाहर धरना पर बैठ गए और सभी सरकार को जमकर कोस रहे हैं। सफाई कर्मी संजय कुमार और महिला सफाई कर्मी कविता रानी महतो सरकार पर जमकर बरसे। 2013 से आउटसोर्सिंग में काम करते आ रहे हैं। कोई काम में कोई कंप्लेन नहीं आया। हम लोग ढंग से काम किए। पूरा जिला में टॉप हॉस्पिटल है। उसके बाद हम लोग को कोरोना काल में भी ड्यूटी किए। हम लोग को समय पे पेमेंट मिले या ना मिले वो उसके लिए हम लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन हाँ मिलता है, पेमेंट मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलता है। लेकिन कोरोना काल में ड्यूटी करने के बाद सबका स्थिति आप लोग जानते ही होंगे। और प्लस हम लोग का स्थिति परिवार का इतना खराब स्थिति हो गया है कि 7 महीना 8 महीना करने के बाद हम लोग पूरी तरह टूट चुके हैं। हम लोग ऐसा स्थिति परिवार का आ गया है कि सड़क पे आने का ये चांस हो गया है। इस टाइम हम लोग को डायरेक्ट कुछ नहीं सूचना, डायरेक्ट बोला जा रहा है कि आप लोग को यहाँ से निकाला जा रहा है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पे आएंगे, क्या करेंगे बताइए? इतना 7 साल से काम आ रहा है मेरा, हम लोग का एज भी गया, प्लस सब कुछ हम लोग इतना ढंग से हम लोग के वजह से ही, आउटसोर्स के वजह से ही, स्वीपर जो मेरी बहन लोग हैं सब सफाई के मामले में यहाँ सबसे टॉप है। उसी के कारण यहाँ कायाकल्प अवार्ड मिला, एनक्वास अवार्ड मिला। हम लोग को कोई काम में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन कितने लोग हैं कॉन्टेक्ट में हम लोग 97 है। 97 में से 61 को हटाया जा रहा है। तो आज जो धरना दे रहा है टोटल कोई? हाँ, टोटल सबको यह रहेंगे। बोला जा रहा है हम लोग को यही मांग है कि हम लोग जैसे काम करते आ रहे हैं वैसे ही काम करते रहे। हम लोग को और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगा है। हम लोग को जैसे काम करते रहे हम लोग वैसे काम करते रहेंगे और जिसको हटाया जा रहा है उसको वापस लिया जाए और हम लोग वैसे ही काम करते रहेंगे। यही है कि अभी झारखंड सरकार होके हम लोग को निकाला जा रहा है। जब बीजेपी था तब तो हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब तो हम लोग अपना काम में थे। तब तो हम लोग का बाल बच्चे का कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज ऐसा क्या नौबत आ गया कि हम लोग को सड़क में फेंक दिया गया? उतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, तब हम लोग के लिए कोई, आप बोलते हैं तुम लोग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। उस समय कहाँ से पोस्ट आया था? तो झारखंड सरकार रखा था, उसी समय क्यों नहीं निकाल दिया गया हम लोग को? जब कोरोना काल नहीं घुसा था, कोरोना काल में हम लोग काम किए, उसके बाद हम लोग को बोलता है कि तुम लोग घर चले जाओ, तुम लोग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। जितना ठीक है वार्ड बॉय लोग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, बाद बाकी जितना भी छटाई हुआ सबके लिए नहीं पोस्ट है। कुछ पोस्ट है कुछ नहीं है। ऐसा क्या होता है? ऐसा कौन सा जगह है जहाँ मैंने इतना कम ये में भी काम होता है? और हम लोग जो 2013 से जो काम कर रहे हैं, जब से हॉस्पिटल खुला है तब से काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आज हम लोग को बोल रहा है कि 2020 में तुम लोग के लिए पोस्ट ही नहीं है।
अब इस हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे? आगे क्या रहेगी आप लोगों को? हम लोग का यही है, हम लोग को रखा जाएगा तो सबको रखा जाए, नहीं तो हम लोग कोई नहीं काम करेंगे। हो रहा है कि सब नहीं, जब तक कि कोई जब तक आश्वासन हम नहीं लोग मिलेगा का हम कुछ लोग ये धरना नहीं देते मिलेगा, रहेंगे। हम लोग कुछ नहीं, जो हम लोग के साथ सब कोई हम लोग एक साथ है, चाहे जिसका नाम है या ना। इधर जमशेदपुर से होकर गुजरने वाले NH-33 का हाल इन दिनों बुरा है। वैसे पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास सिंह द्वारा NH को लेकर आंदोलन शुरू किया गया, जिस पर जिला प्रशासन के निर्देश के बाद बुधवार से मरम्मतीकरण का काम शुरू हो गया है। इसको लेकर एक और जहां भाजपा नेता विकास सिंह अपने समर्थकों के साथ खुशियां मनाते देखे गए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस IT सेल ने भी इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक बन्ना गुप्ता को क्रेडिट देते हुए खुशियां बांटी और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। इधर NH-33 की मरम्मती को लेकर नाराज सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा ने NH-33 बिग बाजार के समीप एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर NH के काम में तेजी लाने की मांग की, जहां राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने छठ के बाद दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर NH निर्माण के कार्य में तेजी लाए जाने की बात कही। वहीं सरयू राय ने दलमा के सौंदर्यीकरण की भी मांग उठाई। उन्होंने बताया कि प्रकृति की गोद से निकलने वाली NH-33 बेहद ही आकर्षक नजर आती है, लेकिन दलमा से निकलने वाला पानी NH होकर पार करता है, जिससे ये सड़क आए दिन जर्जर हो जाती है। ऐसे में सरकार को दोनों ओर ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे सड़क की मजबूती बनी रहे। वैसे NH मरम्मतीकरण शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच होड़ लेने का जंग छिड़ गई है। सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा इसके विरोध में उतर गई है। कुल मिलाकर NH-33 इन दिनों सियासी खेल मरम्मत के लिए, जल छिड़काव के लिए पैदल उपायुक्त कार्यालय यही बाबा तिलका मांझी चौक से 6.5 किलोमीटर गया था। मैंने कहा जाए जो काम यहाँ के सांसद को, जो काम यहाँ के विधायक को, जो काम जनप्रतिनिधि को करना था, वो काम यहाँ की जनता ने मेरे साथ किया और आज परिणाम आपके सामने है। NH का मरम्मतीकरण हो रहा है। बिग बाजार के आगे, आपके हिंदुस्तान अखबार के आगे NH का मरम्मतीकरण हो गया। हमें पूरा आशा है कि बाली गुमा तक निश्चित रूप से 2 दिन के अंदर मरम्मतीकरण हो जाएगा, जिससे धूल से निजात मिल जाएगी। मैंने सुझाव दिया था कि एक तरफ अगर पूरा नाला नहीं खींच कर ले जा सकता है तो आप अंदर से उस नाला को दोनों तरफ कर है कि आज हम लोग अभी भी हम लोग नेशनल हाईवे के मरम्मत की बात करते हैं। अब तक तो नेशनल हाईवे को बनकर तैयार हो जाना चाहिए था और हमारा प्रयास यही है कि हम मूल सड़क को बढ़िया से जल्दी बनाने की कोशिश करें। केवल मरम्मत के बारे हम लोग लगेंगे तो हम लोग इसी में रह जाएंगे, सड़क वैसी रह जाएगी। इसलिए इस महीने तक छठ के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, गडकरी जी से मिलूंगा और एक टाइम लाइन तय कराऊंगा कि इस समय तक ये सड़क बनेगी। साहब और काफी परेशानी का जो है सामना उठाना पड़ रहा था पब्लिक को। NH का निर्माण जो है स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पे युद्ध स्तर पे काम चालू हुआ है। ठीक है, और इसको देखते हुए हम लोग मतलब लड्डू बांटे हैं, 2.5 में बांटे हैं। ट्रक वाले जितने लोग हैं, गाड़ी वाले, सारे लोग को लड्डू हम लोग वितरण किए हैं। काफी दिनों से यहाँ पर जनता को समस्या का समाधान 20 साल से जनता को समस्या था। जो बन्ना गुप्ता जो हम लोग स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस प्लान को सक्सेस करने में उनका 100% योगदान है। उधर माधवी कौर अवैध शराब कारोबारी पति और मंथली नजराना लेने वाले पुलिस कर्मियों के नामों की सूची लेकर सिटी एसपी से शिकायत करने के लिए जिला पुलिस कार्यालय पहुंचे। बताया जाता है 10 नंबर बस्ती गोलमुरी के रहने वाली माधवी कौर का ससुराल और मायका नजदीक में है। माधवी की लव मैरिज 2003 में इंद्रपाल सिंह के साथ हुई है और उसके 3 बच्चे हैं। पति के साथ न्यायालय में मामला चल रहा है। माधवी मायके में रहती है, जबकि तीनों बच्चे पति के साथ ससुराल में रहते हैं। माधवी बच्चों को देखने अक्सर ससुराल जाती है। बुधवार को भी वह ससुराल बच्चों को देखने गई थी। पति ने उसकी पिटाई कर दी। खबर सुनकर माधवी के पिता प्रीतम सिंह भी पहुंचे। उनकी भी पिटाई कर सर फोड़ दिया गया। इसकी शिकायत माधवी ने सिद्धगोड़ा थाना जाकर की। सिद्धगोड़ा थाना में उसके पति ने पुलिस की मौजूदगी में काफी जलील किया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। थक हार कर माधवी अपने माता पिता के साथ अवैध शराब कारोबारी पति और पुलिस को हर महीने मिल रहे नजराने की पंजी के साथ सिटी एसपी से शिकायत करने जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची। पंजी में किस पुलिस पदाधिकारी और अन्य पुलिस कर्मियों को हर माह कितनी मंथली पति देता है, नाम और रकम के साथ दर्ज है। इधर माधवी कौर ने मामले एवं घटना की जानकारी मीडिया को दी। समझाने वाला छोटा
से छोटा आदमी का पैसा सर इसमें लिखा है। रतिका गोलमुरी 10 नंबर 10 नंबर बस्ती में। और पैसा का दम पे सर ये लोग मेरा बेइज्जती करके हमको बोलता है कि आप केस करती और वापस ले लेती। सर इतना धमकी मेरे को मिलता है ना केस करने के बाद में कि अगर तुम केस लगा देगा बोलते हैं, सिर्फ बड़ा बाबू बोलते हैं आप एक काम करिए, इसका घर में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, देखते हैं कौन बदमाशी करता है। हमको जब उस घर में रहने नहीं दिया जाता, 18 साल से आदमी मेरा बाल नोच नोच के मार के मेरे को रोड में घसीटा है। पूर्व चालक भोला करके नंबर बस्ती में रहते हैं। सर 18 साल हो गए मेरा शादी को, हम इस आदमी को भोग भोग के तंग आ गए। हर बार पति से हम 2 साल से सेपरेट है सर। सेपरेट नहीं है, मैंने ये हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ डराना धमकाना मारपीट ये हाल किया मेरा फादर का। हाँ ये कल रात में मारा है लोहा का रॉड से, जबकि मेरे बच्चों को ना खाने को देता है ना उन लोग का पूरा भरण पोषण करता है। दोनों बच्चों को स्कूल से छुड़वा के बैठा दिया घर में, ऊपर से मेरे को घर में रहने नहीं देता है। मेरे को घर से बोलता है अगर ठीक है तुमको नहीं रखना है तो मेरे बच्चों को तो उसको सही तरीके से रखो। क्या करता है हस्बैंड आपको? सर वो शराब विक्रेता है सर, लेकिन उसको सिरगोड़ा थाना पूरे तरीके से दबा रही है इस बात को और पूरा सपोर्ट कर रही है उसको, पूरा सपोर्ट। मेरे पापा मेरे को छुड़ा रहे थे, हम अपने बच्चों को खाना देने के लिए घर जाते हैं सर, मेरे बच्चों को खाना पीना तक नहीं देता है। किसके साथ रहते हैं? बच्चे लोग आते जाते रहते हैं, मेरा घर सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मीटर का दूरी पे मेरा ससुराल भी है और मायके भी है। तो बच्चे हम ड्यूटी करते हैं तो हम ड्यूटी आते जाते हैं तो बच्चे मेरे आना जाना करते हैं बाप के पास। तो खाना के लिए जब वो पी खा के सो जाता है तो बच्चे खाएंगे कहाँ सर, तो माँ के पास आते हैं। कोई वो लोग को कोई किसी तरह का कोई बच्चों को बाप से कोई ये नहीं है, पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी चीज़ होती है। वहीं बिष्टुपुर चूना शाह बाबा मजार के नजदीक एक फल गोदाम में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर बिष्टुपुर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है पैसे का लालच देकर नाबालिग लड़की के साथ एक युवक फल गोदाम में दुष्कर्म कर रहा था। स्थानीय लोगों ने नाबालिग लड़की और दुष्कर्म करने वाले को रंगे हाथों पकड़कर बिष्टुपुर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता ने घटना के संबंध में जानकारी दी। क्या बच्चे लोग गलत करता है घर में, वो अंदर घुसाएगा साला रूम में अपना। क्या नाम है उनका? करकू नाम है उसका। क्या करते हैं वो फल उल का धंधा करता है, बेचता उसका। कितने छोटे बच्चे हैं? 10 साल का है मेरा, 10-11 साल। फिर अभी वो बच्चे कहाँ हैं? थाना गए हैं। और आदमी को थाना लेके गया। और डॉक्टर की लापरवाही से पिछले 30 से 40 दिनों से मासूम चंदन दास जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं है, नाक में पाइप के द्वारा हॉर्लिक्स एवं पानी दिया जा रहा है। बच्चे के पिता अजीत दास एक दिहाड़ी मजदूर है। बच्चे को पहले मर्सी हॉस्पिटल में 16 दिन भर्ती किया गया था, जहां बच्चे की स्थिति ठीक नहीं हुई। तब पैसे की कमी के कारण इस बच्चे को घर वापस लाना पड़ा। वहीं फेसबुक पर चौका थाना क्षेत्र निवासी द्वारा गुरुचरण साव के पोस्ट पर चांडल के सेवा ही संकल्प संस्था के संचालक राकेश वर्मा की पहल पर 50,000 रुपए और अन्य व्यवस्था के साथ कोलकाता के पार्क क्लिनिक भेजा जा रहा है। कब से हुई बीमार? 2 सितंबर। 1 सितंबर को बुखार आया था, 2 सितंबर को दिखाया था अजय मिश्रा को। उसके बाद फिर क्या कैसे? 2 तारीख को दिखाया, हाथ गिर गया उसका, जब 3 तारीख को दिखाए तो। साथ ही आपको बता दें, बुधवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के बारेडी कार्यालय पर हुए तोड़फोड़ और कार्यालय कर्मी के साथ हथियार के बल पर हुए मारपीट मामले के विरोध में सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं और सरयू राय के समर्थकों ने बारेडी में एक विरोध मार्च निकाला, जहां खुद सरयू राय भी इस विरोध मार्च में शामिल हुए। सरयू राय ने बताया कि उन्होंने किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराया है। जमशेदपुर पुलिस खुद अगर अपराधियों के नामों का खुलासा कर दे तो ठीक है, नहीं तो हम सूद सहित वापस करने पर विश्वास रखते हैं। वैसे सरयू राय ने इशारों ही इशारों में बगैर किसी का नाम लिए इतना जरूर ऐलान कर दिया है कि अगर पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में विफल रहती है तो वे खुद अपराधियों के नामों की घोषणा कर देंगे। गौरतलब है कि सरयू राय के बारेडी कार्यालय पर बुधवार को 3 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की। विरोध करने पर कर्मी अमित शर्मा पर पिस्तौल के बट से हमला कर दिया।
वहीं बुधवार से ही जमशेदपुर पूर्वी की राजनीति गर्म हो गई है। इधर विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस के समक्ष अपराधियों को बेनकाब करने की चुनौती बढ़ गई है। कल शाम को कुछ लोगों ने हम लोगों के कार्यालय पर हमला किया। सभी चले गए थे। कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यालय बंद करके निकल रहा था, तो इन लोगों ने हमला किया, उसका मारपीट की, उसका हाथ में और शरीर में कई जगह पर चोट आई। तो अब ये सवाल है कि जिन लोगों ने 20 साल 25 साल तक लगातार भय आतंक का वातावरण जमशेदपुर में बनाया था और इसी भय आतंक के वातावरण को दूर करने के लिए मुझे लोगों ने चुना, तो ऐसे लोगों को अब भी समझ नहीं आ रही है। उनको लग रहा है कि ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से हम भयभीत कर देंगे, आतंकित कर देंगे। उसी के प्रतिरोध में आज शांतिपूर्ण मौन यात्रा निकाली गई है और इनको समझना चाहिए कि ये जो करना चाहते हैं उससे कोई दबने वाला, झुकने वाला, डरने वाला नहीं। वहीं सरायकेला खरसवा जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र का गुरुवार को ईचागढ़ चौड़ा सड़क से कुरुक तोपा सड़क का विधिवत शिलान्यास ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने किया। उन्होंने ईचागढ़ चौका मार्ग से कुरुक तोपा तक 9 किलोमीटर सड़क का राज्य संपोषित योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़कर एवं शिलापट अनावरण कर किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सड़क काफी जर्जर हो गई है, जिसे तत्काल मरम्मत कराया जाएगा। कितने लागत से बनाया जाएगा? 1,31,00,000 जा रहे हैं। 1,31,800। उधर भाजपा अनुसूचित जाति जिला मोर्चा ने आउटसोर्सेज 150 सफाई कर्मियों को हटाने के खिलाफ डीसी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमल बैठा ने बताया, सदर अस्पताल और एमजीएम अस्पताल में अनुसूचित जाति के 150 सफाई कर्मी आउटसोर्सेज पर काम कर रहे थे। सरकार ने काम से हटाकर अनुसूचित जाति के साथ अन्याय किया है। जमशेदपुर में एमजीएम और सदर, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और काफ़ी लोग कार्य कर रहे थे, उनको हटाने का काम झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी कल के पेपर के माध्यम से और आज के पेपर के माध्यम से ये मालूम चल रहा है कि लगभग 154 लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। हर बारिश की बूंदों के बाद होती है चमचमाती धूप की किरणें, जो बनाती है इन पत्तियों को और भी ज्यादा खास। ऐसे ही ताजी फ्रेश पत्तियों को चुनकर हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन स्वाद वाली फ्रेंजी टी। रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748।
खुशखबरी, जमशेदपुर वासियों के लिए अपने शहर में पहली बार साई ग्रुप लेकर आया है पैनासोनिक एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप। यहाँ उचित मूल्य एवं आसान किस्तों पर एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन एवं अन्य सभी प्रकार के घरेलू उपकरण। हर खरीदारी पर विशेष छूट एवं आकर्षक उपहार के लिए अवश्य पधारे। प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स पैनासोनिक ब्रांड शॉप, मेन रोड, नामदा बस्ती नियर मधुसूदन अपार्टमेंट। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सांची गोलचक्कर पर हिंदू जागरण मंच ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। रिपब्लिक भारत टीवी के मुख्य संपादक अन्ना गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ सांची गोलचक्कर पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष अप्पू तिवारी ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए दोषी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चौथे स्तंभ तो प्रकार बंधु के ऊपर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार जो कार्रवाई किया है वो जघन्यतम अपराध से भी बड़ा अपराध है और इस पर अविलंब महाराष्ट्र सरकार को अर्णव गोस्वामी को छोड़ना चाहिए और जो भी दोषी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अविलंब बर्खास्त करके उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी एक मुकदमे को लेकर के अगर अर्णव गोस्वामी सच्चाई का साथ दे रहे हैं, हिंदुत्व का साथ दे रहे हैं, तो उनके साथ इस तरह का जघन्यतम अपराध कतई बर्दाश्त नहीं। उनके परिवार के साथ जो अपराध किया गया है। उधर बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के करसदा गांव में मिट्टी धंसने से 4 बच्ची जख्मी हो गए। ज्यादा चोट लगी 2 बच्चियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है 4 बच्ची दीपावली के लिए पहाड़ पर मिट्टी लाने गई थी। मिट्टी धंसकर इन बच्चियों पर गिर पड़ी। 2 बच्ची को मामूली चोट आई, जबकि 10 साल की बच्ची अमृता नायक को कमर में और 8 वर्ष की प्रतिका दीगा को बाएं पांव में चोट लगी है। दोनों को इलाज के लिए परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया है। प्रतिका दीगा की मां छाया दीगा ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। चोट लगा, मट्टी से गड्ढा में मट्टी आम के जा रहा है, उसी पे चोट लगा है। गिर गया? हाँ, मट्टी गिर गया ऊपर। कैसे गिरा? माटी लेने के जाए थे तो लेने पर घास खा गया माटी। क्या मट्टी काहे के लिए लेने जाता है? माटी यही दिवाली घर बनाते जा रहा है। दिवाली घर उस पर के लेने जाता है तब माटी गिर। वहीं 2 दिन के बाद मानगो क्षेत्र में अनिश्चितकाल के जलापूर्ति ठप होने का आसार बढ़ गया है। वीईपी ठेका कंपनी के सभी कर्मी शनिवार से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिए हैं। सामने दीपावली और छठ महापर्व है। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित वाटर फिल्टर प्लांट में वीईपी एजेंसी के काम करने वाले 56 कर्मचारी बोनस की मांग पर 7 नवंबर से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। पिछले 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सभी कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम पर थे। 5 नवंबर को सभी कर्मचारियों ने काला बिल्ला उतार दिया। अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल में जाने से वाटर फिल्टर प्लांट की सेवा पूरी तरह ठप हो जाएगी। लगभग 25-30 हजार घरों में वाटर सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी और पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा, जबकि सामने दीपावली और छठ पर्व है। विश्वनाथ राय नामक कर्मचारी ने बताया 7 नवंबर को सुबह 6 बजे से जलापूर्ति बाधित हो जाएगी।
हम लोग को बोनस नहीं दिया जा रहा है। काला बिल्ला लगा के हम लोग 16 तारीख से काम कर रहे थे। उस बीच में कोई भी हम लोग से बातचीत मतलब कर रहा है, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे करके खाली डेट पे डेट लिया जा रहा है हम लोग से। इसीलिए आज हम लोग काला बिल्ला खोल दिए हैं। और परसों अगर कल तक पैसा नहीं आता है, बोनस, पेमेंट स्लिप और छुट्टी का पैसा, लीव का जो 3 दिन का पैसा बचा वो नहीं आता है, तो हम लोग परसों 7 तारीख को प्लांट बंद कर देंगे। कौन सा प्लांट? सुबह से मानगो प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है पानी का। सुबह 6 बजे से सप्लाई बंद हो जाएगा पूरा मानगो का, जब तक हम लोग का अकाउंट में पैसा नहीं आता है। कितने कर्मचारी काम कर 56 कर्मचारी। कौन सा कंपनी के अंदर है? विश्वराज इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कुछ बात हुआ आप लोग का बोनस का? बातचीत हो रहा है, वो लोग बोल रहा है कि आज देंगे कल देंगे, मतलब अनरिस्पॉन्सिबल है, टाल पे टाले जा रहा है हम लोग। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग इसीलिए काला बिल्ला निकाल दिए हैं, और अगर कल तक पैसा नहीं आता है तो परसों प्लांट को सुबह 6 बजे से कोई सप्लाई नहीं होगा। अभी काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी काम कर रहे हैं, अभी काम करेंगे, कल तक भी काम करेंगे, परसों सुबह से एकदम प्लांट बंद हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ठंड का एहसास अब होने लगा है। वहीं लोग सुबह शाम आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं आग ताप रहे युवकों ने कहा कि ठंड लगना शुरू हो गया है। इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि हर चौक चौराहों पर लकड़ी की व्यवस्था करे ताकि लोग इस ठंड में आग का सहारा ले सके। देखा भी नहीं है पुलिस गांजा वाला न्यूज अरे बाबा की भाभी जी कल के एरिया खाली बेटा देश का गुंडा सब। फिलहाल हमारे क्षेत्र में ठंड का काफ़ी जोर शोर असर पड़ा हुआ है, और हम सब ग्रामवासी कहीं से ना कहीं से थोड़ा बहुत लकड़ी जुगाड़ करके आग के सामने में डेली शाम या सुबह में थोड़ा बहुत बैठते हैं। तो हमारा कहना यह रहेगा कि कोई भी विभाग से हो, चाहे वो अंचल से हो, चाहे वो बीडीओ साहब से हो, चाहे वो प्रशासनिक विभाग से हो, हर गली चौराहे पे कुछ कुछ लकड़ी का इंतजाम किया जाए ताकि हम सभी ग्रामवासी ठंड से काबू पाए। इधर हाथी के चपेट में आ जाने से हुई मौत मृत जीतू माझी और मंगल हांसदा के परिजन को विधायक सविता महतो ने मुआवजा राशि का वितरण किया। पिछले कई महीने से ईचागढ़ क्षेत्र में हाथी के आतंक से कई मौतें हुई है। मानिककुई मंगल हांसदा के परिजन के वन विभाग की ओर से 50,000 अग्रिम राशि ईचागढ़ विधायक सविता महतो के द्वारा परिजन को नकद सौंपा गया। मई माह में हाथी द्वारा कुचलने से 71 वर्षीय जीतू माझी की मौत हो गई। उनके परिजनों को विधायक सविता महतो के हाथों वन विभाग रेंजर अशोक कुमार ने परिजनों को मुआवजा चेक द्वारा दिया। वहीं हाथियों को गांव में घुसने और भगाने की जस्ता को सक्रिय कर दिया गया है। ईचागढ़ विधानसभा में हाथी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आकर उत्पात मचा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के बीच 5 पीस टॉर्च लाइट और पटाखे का वितरण किया गया। पड़ा हुआ है कि इस तरह ईचागढ़ क्षेत्र में चारों तरफ से हाथी का यहाँ पर जो आए दिन घटना घट रही है उसके लिए टीम बढ़ाने के लिए बात की है वन विभाग से। कोई में एक हाथी का घटना घटी थी, उसमें जो परिवार में 25,000 रुपया दिए गए, और ये 3 महीना पहले की घटना है जो यहाँ आज अभी यहाँ पर चेक 3.5 लाख का चेक कणरपड़ा में दिया जाए। ठीक बढ़ा दिए हैं। हाथी भगाने वाला दस्ता टीम जो है वो अभी बढ़ाए हुए हैं, और हर जगह जहाँ भी हाथी आता है तो वहाँ पर दस्ता मुस्तैद करता है। बीते रात में भी बॉर्डर पर शीरुंग साइड में एक टीम लगाए हुए हैं, एक डाटा में लगाए उधर बॉर्डर एरिया होने के कारण अक्सर वहाँ पर आ जाता है, और इधर भी कभी कभी आता है तो आवश्यकता अनुसार इधर भी टीम हम लगवाते रहते हैं, और गाँव में पटाखा वगैरह मुहैया कराते हैं ताकि लोग जो है तत्काल सुरक्षा वो कर सकें और खबर हमें दें, और ताकि तुरंत हम टीम 2 की मौत हुई है, उस पर क्या आपका वन विभाग की तरफ से जो है उनको प्रावधान दिया गया? जो पहले जो इनका मौत हुई थी 15/5 को, तो इनको 50,000 रुपया तत्काल दिया गया था, और 3.5 लाख रुपया का चेक अभी मैडम के द्वारा दिलवाया गया है। इनका 4 लाख कंप्लीट हो गया, सरकार द्वारा 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है। और अभी जो मणिपुर वाला घटना थी 27 तारीख का, उनको 50 रुपया तत्काल दाह शुल्क और कार्यक्रम के लिए उनको दिया गया है, और बाकी के 3.5 लाख रुपया पूरी कागजी कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत 2-3 महीने के अंदर
और सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड दारोगा के घर में चोर ने 4-5 लाख रुपए के जेवरात और अन्य सामानों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। इधर गृह स्वामी एवं रिटायर्ड दारोगा शैलेंद्र सिंह ने बताया, वह और उनकी पत्नी बुधवार को 2 महीने के बाद दिल्ली से वापस लौटे थे। रात में खाना खाकर सो गए। गुरुवार की सुबह घर का नौकर छत पर गया था। छत पर छोटा अटैची टूटा पाया गया। घर के अंदर 2 बड़ा अटैची तोड़कर चोर कपड़ा और पत्नी के गहने दोनों के पर्स चोरी कर ले गए। करीब 4 से 5 लाख रुपए मूल्य के गहने और अन्य सामानों की चोरी हो गई है। सीताराम डेरा पुलिस आकर चोरी की घटना की छानबीन की। एक्चुअली हम लोग 2 महीना के बाद दिल्ली से कल 6-7 के बीच में शाम में वापस आए। तो आए ऊपर में सारा सामान वगैरह ऊपर ले आए, सारा सामान वगैरह लेकर ऊपर आ गए। रात में खाना वाना खाकर सो गए। सुबह में कुछ पता नहीं चला। हमारे यहाँ जो स्टाफ है मेरा, वो छत पर गया, बोला कि आपका ये छोटा वाला अटैची ऊपर में खुला हुआ फेंका हुआ है। तब हम लोगों को शंका हुआ कि कोई चोर घुस गया है। चेक किए रूम में जाके, तो जो 2 बड़ा अटैची, एक मेरा एक मेरे वाइफ का था और एक मेरा छोटा अटैची। सामने ड्रेसिंग टेबल पर पर्स था मेरा, वाइफ का बड़ा पर्स था। ये 4 चीज़ जो है सो मिसिंग था। अटैची में क्या क्या सामान था जो रात? अटैची में वाइफ का बहुत सारा कपड़ा था, ऑर्नामेंट्स था, गला का चेन था, कान का टॉप्स था, घड़ी था और कपड़ा वगैरह था, अंगूठी था। लमसम कितना का होगा सामान? सब सामान लगभग 4 से 5 लाख के बीच का टोटल सब सामान गया है। साथ ही आपको बता दें, रिपब्लिक भारत न्यूज के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये मशाल जुलूस भाजपा कार्यालय से साक्षी गोल चक्कर तक गया। भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और सही खबर दिखाने पर महाराष्ट्र सरकार ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जो गलत है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। देश की जनता कांग्रेस को जान और समझ चुकी है। हम लोग चाहते हैं अर्नब गोस्वामी को सम्मान पूर्वक रिहा किया जाए। विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र की पहरी है और सत्य खबर को प्रकाशित करती है। देश भर के खबरों को आम जनमानस तक पहुंचाने का मीडिया एक माध्यम है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी भी अपना कर्तव्य कर रहे थे, परंतु कांग्रेस समर्पित सरकार, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से चलने वाली महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार ने काफी घिनौना काम किया है। रिपब्लिक टीवी एक बड़े मीडिया घराने के मुख्य एडिटर को एक अपराधी, एक उग्रवादी की तरह घर से उनके परिवार के सामने काफी बेइज्जत करके उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उनके गिरफ्तारी का विरोध करती है। उसी के तहत आज जमशेदपुर महानगर ने मशाल जुलूस निकाल करके अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है और हम मांग करते हैं सोनिया गांधी जी होश में आए, कांग्रेस पार्टी होश में आए और महाराष्ट्र सरकार अविलंब
रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को सम्मान रिहा करें। ठीक, जारी है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार अपने आप बात पर उतर गई है और सबसे पहले तो बोलना चाहती हूँ कि जिस मीडिया के कारण पूरे देश में जग जाहिर होता है, विदेशों के लोग जानते हैं, मीडिया का बात सच कड़वा लगती है। आज अर्नब गोस्वामी के साथ में जब सच्चाई पर उन्होंने अपनी बात को रखी है तो उनके पास में और कोई मुद्दा नहीं है। अब उनको घर से बेइज्जत करके अब उनकी पत्नी, उनकी बेटी के साथ में जो उन्होंने सलूक किया, इस पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य और पदाधिकारीगण या पूरे झारखंड के लोग भी नहीं, पूरे देश के लोग मांग करते हैं कि ऐसी सरकार को तुरंत बैठ जानी चाहिए। चूँकि एक बेटा को बचाने के कारण, जो कि एक बेटा को बचाने के कारण इतना दूर मूल जो किया जा रहा है और सच कड़वा होता है। और हम सब यही नारा लगाते हैं कि जेल तुम्हारी कितनी लंबी देख लिया है देखेंगे, जेल तुम्हारी कितनी लंबी देख लिया है देखेंगे। और उसी आधार पर जिस तरह से पूरे हर तरह से प्रताड़ना करते हुए अगर इस बात पर पहुंची है सरकार, तो उनको कुछ मिलने वाली नहीं है। और आज न कल उनको बाइज्जत उनको जेल से उनको रिहा करना पड़ेगा और कल परिणाम बहुत बुरा होगा महाराष्ट्र सरकार के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड और जय महाराष्ट्र के हमारे पूरे मीडिया कर्मी और अर्नब जी के साथ हम पूरे देश के लोग। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले आउटसोर्सर्स कर्मियों को सरकार ने दिया तोहफा, काम से हटाया गया। NH-33 निर्माण कार्य पर सियासी गरमाए राजनीति पार्टियां, क्रेडिट लेने में मशगूल। अवैध शराब कारोबारी की पत्नी पुलिस को मिल रही मंथली पेमेंट का कच्चा चिट्ठा लेकर पहुंची सिटी एसपी के पास। और बिस्ट्रोपोर्ट चूना बाबा मजार के पास एक फल गोदाम में लावारिस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा युवक को स्थानियों ने पकड़ा रंगे हाथों, किया पुलिस के हवाले। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।